आसिम मुनीर भी पहुंच चुके हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए कतरी वफ्द भी इस वक्त तेहरान आन पहुंचा है। फील्ड मार्शल के पहुंचते हुए कतर की तरफ से भी वफ्द तेहरान आन पहुंचा है। याद रखिए कि जो कतर है ये अमेरिका के निहायत ही क्लोज समझा जाता है, अमेरिका के करीब समझा जाता है। तो जैसा कि पाकिस्तान एक सोल मीडिएटर है इस मुआहदे के अंदर, पाकिस्तान एक मतलब कि गैर जानबदार सालिस है, तो दूसरी तरफ कतर जो है वो उनके रवाबित जो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो समझा ये जा रहा है कि जो कतर है वो अमेरिका का मौक़िफ़ मतलब अच्छे तरीके से ईरान के सामने रख पाएगा। और इस सारे मामले के हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही वैध सालिस है। पाकिस्तान के अलावा कोई सालिस नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है। मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो तेहरान जा रहे हैं, ऐसी हमें खबर मौसूल हुई है। तो इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हम मुसलसल लगातार राब्ते में हैं। 24/7 हम आसिम मुनीर के साथ राब्ते में हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब अनाउंस के अलावा, यानी कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अनाउंस के अलावा हर चीज़ हो चुकी है। अब होता है ना कि मतलब कि पहले तो ये होता है कि आपके पास रस्मी कॉल होती है, फिर दौरे होते हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन अब तक जो बात बढ़ चुकी है कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अब सिर्फ़ अनाउंस करना ही बाकी रह गया है, बाकी काम हो चुका है। अच्छा तो नाज़रीन, मार्को रूबियो ने जो ईरान के हवाले से स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि ईरान के साथ डील को पहली तरजीह करार दिया। यानी कि मार्को रूबियो ने ईरान के साथ जो डील है उसको अपनी पहली तरजीह करार दिया। यानी अमेरिका ने भी कह दिया कि हमारी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है ईरान के साथ डील है और अमेरिका से मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना होगा। उम्मीद है कि ईरान तय मुआहदा तय पा जाएगा, आपने होर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये मुआहदे पर काम कर रहे हैं, मौजूद है ईरान को टूलिंग से रोकने के लिए। टूल टैक्स जो ईरान ने कहा था कि हम अपना कोई टूल टैक्स मुतारिफ कराना चाहते हैं अपने होर्मुज़ पर, तो उन्होंने कहा है कि टूल टैक्स को इसको रोकने के लिए ज़रूरी आलमी इत्तफ़ाक़ के राय हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ईरान को टूल टैक्स निज़ाम से रोकने का हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफ़ज़ूदगी और होर्मुज़ के मसले को हमने हल करना है, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा तो दूसरी जानब अब तो होर्मुज़ जो अफ़वाहें हैं कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं इस हवाले से। इस सब के अंदर ईरान की जो तरजीहात हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी तरफ से जो बातें सामने आई, उन्होंने कहा है कि देखिए जी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सैयद आसिम मुनीर है, हम उनके तेहरान के अंदर इस वक़्त मौजूद है, कहते हैं कि उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। बहुत सी चीज़ें चल रही है लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि मुआहदा जो है हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये स्टेटमेंट आया है ईरान की जानिब से। ईरान के तर्जुमान जो है, ईरानी वज़ारत ख़ारजा और मुज़ाकराती वफ़द के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि कोई मुआहदा करीब हो। मुज़ाकरात का महवर बिल्कुल जंग का ख़ात्मा है। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि कतर का वफ़द अली बाकरी के साथ भी बातचीत कर रहा है और मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। पाकिस्तान इस तमाम मुज़ाकराती अमल में बेहद सालिस है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि ईरान अमेरिका के दरमियान इख्तलाफ़ात गहरे नुमायाँ हैं, और चंद हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद कोई नहीं कह सकता कि नतीजे पर पहुँच सके। वो कहते हैं कि हमारे दरमियान जो मतलब के इख्तलाफ़ात हैं वो इतने ज़्यादा हैं और नुमायाँ हैं कि चंद हफ्तों और चंद महीनों के अंदर ये कोई नहीं कह सकता कि ये मामला तय पा जाएँगे या तय पा गए हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इस मामले में थोड़ा-सा मज़ीद वक़्त लगेगा, जो उनका मतलब कि कहने का मतलब यही है।